ये वीडियो देखा आपने, ये निषाद पार्टी और यूपी के बीजेपी की संयुक्त रैली है, यूपी बीजेपी की। उसके बाद भी आदमी गिनने के लिए नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जीतेगी तो बीजेपी ही। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, सबसे सनसनीखेज खुलासा कर रहा हूं जो मुझे मेरे सूत्रों से पता चला। मैंने आपको बताया था इस देश में ही नहीं पूरी दुनिया में, साउथ ईस्ट एशिया, अमेरिका, यूरोप, हर जगह नेशनल दस्तक को कम से कम SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग जानते हैं, देखते हैं और इसे बहुजनों की एक मुकम्मल आवाज समझते हैं। उनको लगता है कि दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, लेकिन शंभू कुमार सिंह की जब तक सांसें चल रही है वो हमें खबरों से अपडेट देता रहेगा। और ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी है और एक पत्रकार के तौर पर मैं इसे कर भी रहा हूं। आज एक डराने वाली बात सामने आई है। मैंने पहले 4 फॉर्मूला आपको बताया था बीजेपी किस तरह से वोट की तैयारी कर रही है। पोस्टल बैलेट पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। नाम विपक्षी जो गैर बीजेपी मतदाता थे, मुसलमान, दलित, पिछड़े, उनके कटवाए गए हैं। उसके बाद EVM में भी फ्रॉड की बात सामने आ रही है। आपने देखा था किस तरह से लोग वोट दबा रहे हैं कमल पर, साइकिल पर या हैंडपंप पर, और जा रहा है कमल पर। बड़ी संख्या में गड़बड़ी नहीं करनी है। एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ। आज मुझे यूपी के एक लेखपाल का फोन आया, मैं उनका नाम नहीं कोट कर सकता हूं। उन्होंने मुझे कहा है कि शंभू जी, पहले मॉक ड्रिल होता है EVM का और 10 वोट उसमें दबाया जाता है, 10 वोटों का बटन दबाया जाता है, उसके बाद उसको CR कर दिया जाता है, फिर से खाली कर दिया जाता है और सील कर दिया जाता है। लेकिन इस बार जो 2019 में इसी तरह से हुआ था, 1-1 हजार वोट बटन दबाए जा रहे हैं उसमें EVM में, और उसके बाद उसको सील किया जा रहा है। तो आखिर 10 वोट का जो कॉन्फ़िगरेशन था वो 1000 वोट क्यों किया जा रहा है, सबसे बड़ा सवाल यह है। तो आप सोचिए कि यूपी जीतने के लिए बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है और यह समझना पड़ेगा विपक्षी नेताओं को। और इसीलिए अखिलेश यादव ने कहा है कि किसी भी कीमत पर EVM की निगरानी कीजिए, EVM बदला न जाए। तो वो भी एक संभावना है, लेकिन सबसे बड़ी संभावना आप कल्पना कीजिए कि अगर बीजेपी ने हर विधानसभा में 20,000 वोटों का इंतजाम कर लिया और सोचिए चोरी लंबे समय तक चलती रहे। हम और आप जब अपने दादा या पिताजी के पैकेट से पैसा चुराते थे तो क्या टैक्टिक्स अपनाते थे? ज्यादातर सिक्के होते थे या खुदरा होते थे। 500 के नोट हैं, उस समय तो 500 के नोट कम ही चलते थे। 200 के नोट है, 10-20 रुपए है, तो हम लोग उसमें से 2 रुपए, 5 रुपए या 10 रुपए वाला नोट निकालते थे ताकि पिताजी को या दादाजी को पता न चले। बीजेपी ठीक यही फॉर्मूला अपना रही है। वो हर विधानसभा में 20,000 वोटों की चोरी कर रही है। EVM के जरिए कुछ वोट, पोस्टल बैलेट के जरिए कुछ वोट उसके अधिकारी बटन दबा दे रहे हैं, कुछ वोट सेटिंग की जा रही है ताकि किसी को शक न हो और चुनाव जो है वो जीत जाए। और सरकार बनाने के लिए उसे 400 विधानसभा सीटें नहीं जीतनी है, वो 250, 255 के आसपास अपने आप का आंकड़ा रखेंगे और सरकार बनाएंगे। यूपी वो नहीं खोना चाहते हैं। लेकिन इसका नतीजा क्या होगा सोचिए। आज शाहजहांपुर में एक जो सपा के कार्यकर्ता थे, जो चुनाव आयोग में बैठते थे, चुनाव के दिन बैठे थे, उनकी हत्या हो गई है। यह सबसे बड़ी खबर है। तो आज और क्या क्या है सोशल मीडिया पर बड़ी खबरें, लेकिन सबसे चौंकाने वाली खबर है, मेरे सूत्रों ने बताया है, मेरे जानने वालों में रोज 1000 फोन उठाता हूं, पूरी दुनिया से मुझे फोन आते हैं। मेरा न्यूज चैनल में जब आप काम करेंगे ना, तो एक होता है असाइनमेंट डेस्क। असाइनमेंट डेस्क का काम होता है आज देश भर में क्या होगा उसको फॉलो अप करना, अपडेट करना। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां उनको अपनी इंफॉर्मेशन देती है। उसी तरह से मेरा जो असाइनमेंट डेस्क है वो या तो दिलीप मंडल है या फिर ये फोन कॉल्स है, जहां से मुझे पता चलता रहता है। तो मुझे एक अधिकारी ने बताया है कि किस तरह से बड़ी तैयारी है बीजेपी की, और जो 10 वोटों का मॉक ड्रिल होता है उसमें 1-1 हजार वोट दबा के और उसको दबाया जा रहा है। और वहां उन्होंने खास बात जो मुझे कही है कि वो जो अधिकारी है उसमें सिलेक्टेड अधिकारियों को रखा गया है जो ज्यादातर सवर्ण समाज से हैं। SC ST OBC और माइनॉरिटी के अधिकारियों को नहीं रखा गया, इक्का दुक्का गिनती से हैं। और उन लोगों को लगता है कि लोकतंत्र का हरण हो रहा है, चीर हरण हो रहा है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, संविधान बदलना है। और इसीलिए वो हिम्मत दिखाकर उन्होंने मुझे बताया। अगर आप लोग भी अधिकारी हैं और आप लोग की जानकारी में भी इस तरह की चीज है तो आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, आप भी हमें जानकारी दे सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं,
ये देश, ये पूरा बहुजन समाज मेरी बात पर भरोसा करता है और मैं दावा के साथ कह सकता हूं, मैं कभी आपके भरोसे को नहीं तोड़ूंगा। मैं तब तक कोई बात नहीं बोलता हूं जब तक मेरे पास ऑथेंटिक रिपोर्ट, ऑथेंटिक जानकारी न हो जाए। उसकी कीमत मैं चुकाने के लिए तैयार रहता हूं और हो सकता है कि मुझे इस खबर के बाद जेल भेज दिया जाए, लेकिन ये सच्ची खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। आज सोशल मीडिया पर क्या वायरल है वो भी दिखा रहा हूं। आपको पता है जो 24,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है, वो उस शख्स का नाम है ऋषि अग्रवाल। उस 16 करोड़ रुपए की उसकी संपत्ति थी और उस पर 1,000 करोड़ का कर्ज था, जो बढ़कर 2,200 करोड़ हो गया। और पिछले 5 साल से उसकी फाइलें पीएमओ में लटकी हुई थी, उसको कौन बचा रहा था? तो सोचिए, 24,000 करोड़ आपका बैंक का लेके भाग जाता है आराम से सिंगापुर, और उसको बचाने वाले कौन लोग हैं? और आप लोग अपने ही लोगों को, मायावती चोर है, अखिलेश यादव चोर है, लालू जी चोर है। सोचिए, चारा घोटाले में आज फिर से लालू यादव को सजा दी गई है, उनको दोषी ठहराया गया। 21 फरवरी को सजा पर बहस होगी। लालू यादव के अपराध ये है कि उन्होंने राजनीतिक सत्ता छीन ली मनुवादियों से। उनका अपराध ये है कि उन्होंने बहुजनों को स्वर्ग नहीं स्वर दिया। लालू यादव पॉलिटिकल राइवलरी हैं, वो एक राजनीतिक योद्धा हैं और उनको फंसाया गया है। ठीक वैसे ही जैसे इटली के तानाशाह ने ग्रामसी को जेल में रखा था 20 सालों तक, उसी तरह से लालू यादव को जेल में रखा जा रहा है। और ये बहुजन समाज का दुर्भाग्य है कि आप अपने नेता के साथ खड़े नहीं हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के जिस SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के नेता को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इस देश की मीडिया और इस देश का सदन सबसे ज्यादा गाली दे, सबसे ज्यादा दोषी ठहराए, यकीन मानिए उस नेता ने इस समाज के लिए सबसे ज्यादा किया है। एकदम ये मंत्र आप जाप लीजिए और इसी का नतीजा है कि लालू यादव जो है वो उनको सजा सुनाई गई है। लेकिन वो चाहते तो समझौता कर सकते थे, बीजेपी की गोद में बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने तय किया कि वो सजा काटेंगे लेकिन समझौता नहीं करेंगे। इसलिए सैल्यूट है लालू यादव को, और वो बहुजनों के एकमात्र वैसे नेता याद किए जाएंगे जो मरने के बाद भी अमर रहेंगे। इनको जेल में रख सकते हैं, इनको मार सकते हैं, लेकिन इनका नाम नहीं मिटा सकते हैं। जैसे जगदेव बाबू, फूले, पेरियार, अंबेडकर, कबीर, रविदास, मान्यवर कांसी राम साहब, रामविलास पासवान, उससे भी बड़ी कैटेगरी में की तरफ ये बढ़ रहे हैं लालू यादव। आजाद भारत के बाद पैदा होने वाले सबसे बड़े नेता माने जाएंगे, मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे बड़े नेता माने जाएंगे। उनको जेल में जिस तरह से डाला जा रहा है, या आप यकीन मानिए कि ये सबसे बड़ा अपराध है। तो बाबा साहब के रास्ते पर, फूले, पेरियार, अंबेडकर के रास्ते पर चलने वाले नेता हैं और इसलिए उनको तकलीफ दी जा रही है। बारी बारी से कुछ और खबरें। फर्स्ट एवर शेरो कैडेट अशोक साई अराबिन NDA में। देखिए, अशोक साई है तो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, बहुजन समाज के बच्चे लगातार जा रहे हैं और ये शानदार और खुशी की बात है। और आज पुणे शहर में माता सावित्रीबाई फुले की एक बड़ी प्रतिमा लगी है, जिसका उद्धव ठाकरे और छगन भुजबल ने उद्घाटन किया है। सावित्रीबाई फुले वही जगह है जहां वो जब महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला तो उन पर गोबर फेंकते थे मनुवादी। और ये वीडियो देखिए, जिस तरह से यूपी में चुनाव में किस तरह से बीजेपी के कुर्सी पर तो लोग नहीं हैं, लेकिन ईवीएम में उनके वोट पड़ रहे हैं। और ये तो होना ही था। दीपक ने ट्वीट किया है, बटन दबाया, हैंडपैम्प का पर्ची निकली कमल की। अखबार की खबरें देखिए। और 23,000 करोड़ के बैंक घोटाले में लिप्त कंपनी को तत्कालीन गुजरात सरकार ने 2007 में 1.21 लाख स्क्वायर मीटर जमीन आधे रेट में दी थी। CAG ने इस पर सवाल खड़े किए थे, मोदी ने दिया था तो देशहित में दिया होगा। तो ऐसे लोगों को बढ़ाया गया। चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा है कि वो 16 फरवरी से संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जयंती पर के बाद से चुनाव प्रचार में लग जाएंगे। और ये देखिए, ये है बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा। डीजल खर्च देने की कह पीएम की रैली में यूपी ले गए थे 300 निजी बसें, अब पीछे हट रहे हैं। 31 बस संचालकों का दावा, जेब से दिए डीजल और टोल के 31 लाख रुपए। एक रैली में जब 31 लाख रुपए की गाड़ियां ली जा रही है तो मोदी जी की रैली कितनी बड़ी होती है और कितना खर्चीला, आप अंदाजा लगा सकते हैं। लालू यादव के मुख्यमंत्री बनने पर वंचितों को एहसास आया कि उनके बीच का और उनके प्रति हमदर्दी रखने वाला कोई आदमी ऊपर बैठा है। इस एहसास को न तो नापा जा सकता है, न इसका आंकड़ा होता है, इसे सिर्फ महसूस किया जाता है। लालू यादव ने वंचित जनता को स्वर्ग नहीं लेकिन स्वर जरूर दिया, दिलीप मंडल ने लिखा है। और ये देखिए, देश में लंबे समय से भयंकर गरीबी, बेरोजगारी, कमर तोड़ महंगाई आदि की मार झेल रहे लोगों के लिए रोजी रोजगार की कोई अच्छी खबर आने के बजाय करीब 23,000 करोड़ रुपए के सबसे बड़े बैंक घोटाले की खबर बेचैनी और आक्रोश बढ़ाने वाली है। क्या देश कभी बैंक घोटाले से मुक्त होगा?
ताजा बैंक घोटाले में किसी घोटालेबाज की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने से लगभग से भी लोगों के मन में अनेक प्रकार के संदेह पैदा हो रहे, जो कि स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसलिए केंद्र सरकार इस जन आशंका को भी दूर करे कि बैंक में लोगों की कमाई सुरक्षित है। सोचिए, जो बैंक करप्ट है वो बैंक का पैसा लेके भाग गया है। और ये देखिए, अगर 100-200 मर जाते तो उनकी सब यात्रा होती, रोना गाना होता, इंटरनेशनल मीडिया कवरेज होती, थोड़ा ऐसे थोड़ा ना होता। पाकिस्तान को रुलाओ तो जाने, इंदिरा गांधी ने 1971 में रुलाया था, सारी दुनिया ने देखा। पाकिस्तान यूएन और यूएस के सामने रो रहा था, इस बार तो कोई रहा नहीं। ये है मोदी सरकार, पुलवामा वो जो अटैक हुआ था उसको लेकर वोट मांग रहे, उसी को लेकर दिलीप मंडल ने भी कहा है, वो मार भी क्या मार के आप क्लेम कर रहे हैं कि मारा, और सामने वाला कह रहा है कि चल झूठे, कब मारा? जब तक पाकिस्तान रोता हुआ नजर ना आया तब तक मैं नहीं मानता कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। असली स्ट्राइक हुई थी 1971 में, 2 टुकड़े कर दिए। यहां तो पाकिस्तान कह रहा है कि कौवा मारा, ले जाओ। तो ये बड़ा सवाल है, दिलीप मंडल ने छोड़ा। और आपने कहा मारा, सामने वाला कह रहा है लगी नहीं, तो जोर से मारो ना। ये देखिए इस तरह से। और ये देखिए दिलीप मंडल आगे लिखते हैं, भारत के सबसे बड़े बहुजन पत्रकार, जहां इटली की फासिस्ट सरकार चाहती थी कि ग्रामसी कम से कम 20 साल तक जेल के अंदर रहे, वही भारत की वर्तमान सरकार और सत्ता संरचनाएं चाहती है कि लालू प्रसाद कभी जेल से न छूटे। उन्हें डर लगता है। और हमको भी याद रहे, और कातिल तुमको भी यह कुर्ता और हैवानियत याद रहे। सोचिए, शाहजहांपुर सपा बूथ एजेंट सुधीर यादव की हत्या हो गई है। चुनाव जीतने से पहले जब इस तरह से हो रहा है तो आगे क्या होगा? और आज की बड़ी खबर वही है, किस तरह से निजी बसों का इस्तेमाल किया गया और उनको पैसा नहीं दिया जा रहा है। तो सोचिए। और एसबीआई, आईसीआई, एचडीएफसी बैंक के शेयर बुरी तरह गिर गए हैं। निवेशक के 7 लाख करोड़ रुपए अभी तक डूब चुके हैं। भारत का शेयर बाजार 256 लाख करोड़ का रह गया है। और सोचिए, जो लोग आपके नेता ओपी राजभर को सरेआम कॉलर पकड़ सकते हैं, गाली दे सकते हैं, वो सत्ता में आ गए तो एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी का क्या होगा आप अंदाजा लगा लीजिए। मेरा क्या है, मेरी तो तय है, मैं इज्जत की मौत चाहता हूं, लानत की जिंदगी नहीं। मैं बाबा साहब को मानता हूं, जिंदगी शानदार होनी चाहिए, लंबी नहीं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।